तो फ्रेंड्स, आपको पता है नर्सिंग केयर प्लान ऑन अस्थमा मैंने आपको बताया था, मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी, तो वही हम डिस्कस करेंगे आज। उसमें प्रॉपर एनसीपी नर्सिंग डायग्नोसिस और प्रॉपर मैं आपको फिजिकल एग्जामिनेशन बताऊंगी। ये रही फिजिकल एग्जामिनेशन। आपने प्रॉपर जनरल अपीयरेंस लिखनी है, ठीक है। आप एज इट इज़ उतार सकते हो, मतलब अपने पेशेंट को देखकर। और ये देखिए वाइटल साइंस लिखोगे आप लोग, ठीक है। देन स्किन के बारे में आप लिखोगे, स्किन में क्या आ रहा है पेशेंट के, ठीक है। ये देखिए, देन ये देखिए हेड एंड नेक एग्जामिनेशन, फेस, आईज, ये देखिए ये सब कुछ आएगा आपका। देन नोज़, नोज़ के बाद आप ये सब उतारोगे, ठीक है। ईयर, आपको पता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहाँ आएगी अस्थमा के टाइम, उसको माउथ फेरिंग्स में। ये देखिए नेक, नेक में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहाँ होगी उसको, चेस्ट में पेन होगी चेस्ट में पेन, क्योंकि उसको क्या है, अस्थमा है। जो हम उसकी परकर्शन कर रहे हैं, कौन सी साउंड दिखने को मिल रही है, ब्रीजिंग साउंड, ठीक है। एब्डोमेन में क्या, एब्डोमेन में कुछ आएगा नहीं, नॉर्मल होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, ठीक है, एज इट इज़ होगा। ये देखिए एक्सट्रीमिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई उसे, ठीक है। रेक्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसे। अब आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एज एविडेंस बाय एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, दैट इज 30 बीट्स पर मिनट। एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एज एविडेंस बाय पेन स्केल स्कोरिंग। कितना पता लगेगा पेन स्केल स्कोरिंग से, वो आपको खुद पता होना चाहिए, दैट इज उसकी 6 से 7 रहेगी। एंजाइटी रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू ब्रीथ प्रॉपरली एज एविडेंस बाय फेशियल expressions. Then the imbalanced nutritional pattern less than the body requirement related to the loss of appetite as evidenced by weight loss. Deficient knowledge related to disease condition as evidenced by re-asking of the questions. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एज एविडेंस बाय एबनॉर्मल ब्रीदिंग। तो इसका हमारा प्लानिंग क्या होगी, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, वाई for collecting the baseline data, assess the breathing pattern of the client, why for knowing the breathing pattern, providing comfortable position to the client for maintaining normal breathing, ठीक है। provide noise free environment for the client for providing rest and sleep, ठीक है। patient सब्जेक्टिव डाटा में बोलेगा क्लाइंट सेड दैट ही इज़ हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हमें कैसे पता चल रहा है, थ्रू ही इज़ हैविंग डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग बाय द पेन रेटिंग स्केल से, ठीक है। एंड इवेल्युएशन कैसे करोगे, द ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ द क्लाइंट इज इम्प्रूव टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट हम लेंगे एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एज एविडेंस बाय पेन स्केल रीडिंग। सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट आता है, कहता है क्लाइंट सेड दैट आई एम हैविंग पेन इन चेस्ट, मुझे चेस्ट में पेन हो रही है। हमने कैसे पता लगाया, ऑब्जर्व वाई द क्लाइंट इज़ हैविंग चेस्ट पेन, ठीक है। चेस्ट पेन उसे सच में ही हो रही थी। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस आप यहाँ पे लिख सकते हो एज एविडेंस वाई आई सीइंग द फेशियल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। तो पहले हमने प्लान किया कि चेक करना है द लेवल ऑफ द पेन विद द हेल्प ऑफ पेन स्केल। पेन स्केल से हमने लेवल ऑफ पेन उसकी चेक कर ली, क्यों, फॉर नोइंग द सिवेरिटी ऑफ द पेन। प्रोवाइडिंग स्टीम इनहेलेशन दे दी पेशेंट को, क्योंकि उसको चेस्ट पेन थी, क्या पता उसका म्यूकस वगैरह जो है उसको हम थिन कर सकें, इसलिए फॉर रिड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन, ठीक है। आस्क द क्लाइंट टू टेक बेड रेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग कम्फर्ट एंड द पेन ऑफ द क्लाइंट इज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट। एंजाइटी रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू ब्रीथ प्रॉपरली एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। क्लाइंट कहता है ही इज़ एंशियस फॉर हिज एबनॉर्मल ब्रीदिंग। हमें कैसे पता चला, आई ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट इज एंशियस, ठीक है। एंड असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट फॉर कलेक्टिंग द बेसलाइन डाटा, असेस द लेवल ऑफ एंजाइटी एंड कॉपिंग पैटर्न फॉर नोइंग द सिवियरिटी ऑफ द एंजाइटी, असेस द वाइटल साइंस ऑफ द क्लाइंट फॉर नोइंग द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। असेस द फियर ऑफ द क्लाइंट फॉर नोइंग द एंजाइटी। इवेल्युएशन में the anxiety of the client is reduced to some extent. Imbalanced nutrition less than body requirement related to loss of appetite as evidenced by weight loss. सब्जेक्टिव में कहता है client said that he is having loss of appetite. हमें कैसे पता चलता है, imbalanced nutrition pattern से, ठीक है। The nutritional status is assessed, ठीक है, for collecting the baseline data and monitor the body weight for knowing the weight loss. Provide meal to client after short interval for improving appetite. Provide medication as prescribed by physicians to cure the disease. And evaluation
द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द क्लाइंट इज़ इम्प्रूव टू सम एक्सटेंट। आपको पता है एज़मा में कौन सी ड्रग दी जाती है, वो लिख देने हैं, साल्बिटामोल वगैरह आपने लिख देनी है। मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और लास्ट में कमेंट में मेरे को बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। राधे राधे।